हम प्रभु को पवित्र नाम में धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं कि प्रिय परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से खुद को लीन, नम्र और दीन करते हैं। फिर एक बार आपके पवित्र शास्त्र की बातों को समझने और समझाने के लिए आपसे हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम पर अपनी असीम कृपा और अनुग्रह कर और आपके पाक कलाम की बातों को समझाने के लिए जो बुद्धि ज्ञान की जरूरत है वो आप हमें दीजिए। ईश्वर के नाम से मांगते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 91 उसका फर्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं। साम्स 91 उसमें पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो आपसे और मुझसे कहता है कि जो, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो क्यों कहता है जूने करार के अंदर? क्या परमेश्वर ने हर किसी को? नहीं, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में सचमुच हर किसी के लिए ही राह बनाई है। और यहाँ पर कलाम पाक कहते कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्रिय बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कलाम पाक कहता है कि जो परम प्रधान के छाए में, ये छाया कहाँ है? ये प्रश्न, ये सवाल कभी आपने अपने आप से किया? कभी ये सवाल को अपने खोजने की मनसा की? पवित्र शास्त्र विश्वासियों को कहता है कि ढूंढो तो तुम पालोगे। क्या ये वचन हमारे को ढूंढने के लिए, क्या वचन हमारे को मेरे प्रिय कुछ प्राप्त करने के लिए, क्या वचन हमारे को कुछ मेरे प्रिय वहां पर समझ देने के लिए बात कर रहा है? क्या कहाँ है वो परम प्रधान परमेश्वर का सानिध्य जो छाया कहता है? क्या परमेश्वर आपको पवित्र भवन में बुला रहा है, प्रार्थना भवन में बुला रहा है, चर्च या कलीसिया में बुला रहा है, या कोई पर्वत पर या कोई मेरे प्रियो ऐसे स्थान पर बुला रहा है? नहीं, वो कह रहा है कि परम प्रधान का सानिध्य, वो कह रहा है कि परम प्रधान के छाये में आओ। हालेलुया। ये छाया जो परम प्रधान का मेरे प्रियो कहाँ मिलेगा? ये एक सवाल आपको और मुझको कलाम पाक में देता है। और जहां पर सवाल है जवाब भी वही पर है। सवाल जिसने किया जवाब भी वही दे सकता है। तो क्या मेरे प्रियो जो सवाल करता है वो जवाब दे सकता है? हाँ। और जो सवाल को सुनता है वो जवाब की आशा लेकर बैठता है। क्या जवाब को मेरे प्रियो? उसी तरह पवित्र शास्त्र में कहता है कि ढूंढो तो तुम पालोगे। तो ये सवाल मुझे ढूंढने के लिए मजबूर करता है कि ये सानिध्य कहाँ है। इसीलिए बहुत मैंने अपने आप से और परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, उसकी सानिध्य में बैठने के लिए और सर्वशक्तिमान का मेरे प्रिय ठिकाने को पाने के लिए जो संघर्ष और जो कोशिशें मैंने की वो जाया नहीं गया। तो इसीलिए पवित्र शास्त्र कलाम पाक में कहता है मेरे प्रियो, हम एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती का किताब अध्याय 11 और उसका 27 वचन पढ़ते हैं। चैप्टर 11 वर्स 27। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आमीन।
यहां पर पवित्र शास्त्र में कलाम पाक मेरे प्रियो हम जरूर पढ़ते हैं, मगर इसकी जानकारी मेरे प्रियो हमें कौन देगा? शास्त्र को पढ़ना, पवित्र ग्रंथ को पढ़ना, मगर इसकी जानकारी भी हमें चाहिए। कोई कह दिया आपको चर्च आ जाओ, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। क्या ऐसा कोई चर्च बताओ जहां पर मेरे प्रियो आपकी परिस्थिति बदल जाए? नहीं। मगर कलाम पाक कहता है कि परमेश्वर की सानिध्य कहता है कि वहां पर तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। प्रेज़ गॉड। फिर देखो मेरे प्रियो, यहां पर कलाम में पाक क्या कहता है कि जो कोई के बारे में कहता है, और यहां पर कहता है कि देखो मेरे पिता ने मुझको सब कुछ दे दिया है और कोई मेरे सिवा पिता को नहीं जानता है। प्रेज़ गॉड। और कोई पिता के सिवा पुत्र को भी नहीं जानता है, और जब तक पुत्र पिता को प्रकट नहीं करे किसी को प्रकाशन नहीं मिलेगा, और जब तक पिता पुत्र के विषय में प्रकाशन ना दे किसी को प्रकट नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि जब तक हम मेरे प्रियो हमें परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हमारे को प्रकाशन नहीं दे तो हम प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे को प्रकट नहीं करे तो हम उसको जान नहीं सकते। बहुत से लोग इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को खोजने के लिए या उसके पवित्र स्थान को पाने के लिए अपना मन को तैयार कर मेरे प्रियो पर्वतों पर जो सालों से बैठे हुए हैं। हमारे भारत शहर में ऐसे कई ऋषि मुनि मेरे प्रियो ऐसे बैठे बैठे थक गए, हार गए, और टूटे नहीं मेरे प्रियो। वो खोज रहे, क्या उनको मिल गया क्या? वो परमेश्वर का स्थान मिल गया क्या? जहां पर मेरे प्रियो उनको विश्राम मिले, जहां पर मेरे प्रियो उनको शांति मिले, जहां पर मेरे प्रियो उनको सर्वशक्तिमान का ठिकाना मिले। कहाँ है वो स्थान? ये प्रश्न जब आप अपने आप से करोगे तो आपको मेरे प्रिय मजबूर करेगा खुदावंद का कलाम आपको ढूंढने के लिए। फिर एक ग्रंथ को हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय पवित्र शास्त्र इब्रानी का किताब, उसका 11वां अध्याय, इब्रानी 11:6 पढ़ना। Hebrews chapter 11 verse 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, तुम उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ गॉड। कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। यहाँ पर ये कलाम कितना अच्छा कहता है। देखो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न, खुश, आनंदित नहीं कर सकते हैं। और जब तक तुम परमेश्वर को आनंदित नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको अपना प्रकाशन देगा क्या? जब तक बेटा अपने बाप को मेरे प्रियो है ना यकीन नहीं दिलाता, जब तक बाप अपने बेटे को मेरे प्रियो रहस्य की चीज बताता गया, उसी तरह कलाम पाक में कहता है जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे मेरे प्रियो, जब तक हमारा जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर क्या करता है? आनंदित करता है। प्रेज़ गॉड। और क्या कहता है मेरे प्रियो? जो कोई वहां पर विश्वास करता है वो परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। और वो कहता है कि प्रभु है, परमेश्वर है, और जो है और उसको खोजता है वो उसको प्राप्त करता है मेरे प्रिय। इसलिए कलाम में पाक बोलता है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जो मानता है कि परमेश्वर है, उसकी एक सानिध्य है, उसका एक स्थान है, उसका एक धाम है, उसके सानिध्य में मेरे प्रिय मुझको कोई चिंता, कोई मेरे को परवाह, कोई मेरे को फिक्र, कोई मेरे को परिस्थिति मेरे को
परेशान नहीं कर पाएगी, मैं उसकी सानिध्य में संतुष्ट और मेरे प्रिय आनंदित रह सकता। ऐसा कौन सा जगह इस है? फिर आयज़िया का किताब में प्रियो पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम पाक कहता है 65 वर्ड्स 1, आइजिया 65 वर्स 1, जो मुझको पूछते भी न थे। 65 उसका 2, सेकंड, सॉरी 66 उसका 2, वर्ष 66, आइजिया 66 सॉरी वर्स 1, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। Praise God। यहाँ पर आइजिया के कलाम पवित्र शास्त्र में कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मानव से पूछता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे लिए कौन सा स्थान तुम रखोगे और मेरे को विश्राम तुम कहाँ दोगे। Praise God। आकाश भी उसका है, पृथ्वी भी उसकी है। यस, आज मेरे प्रियो मनुष्य आकाश में भी चला गया और चांद पर खड़े रह गया, तो वहां पर भी उसको परमेश्वर प्राप्त नहीं हो पाता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर खड़े हो जाए, वहां पर भी उसे परमेश्वर कहा क्या मैं पृथ्वी पर कहा भी खड़े हो जाओ तो परमेश्वर मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं, तो कोई एक जगह है, कोई एक ऐसा जगह है, उस जगह पर हमें आना होगा जब पवित्र शास्त्र का ये वचन को आप परिपूर्णता में अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जो कलाम कहता है कि जो कोई परम प्रधान की छाया में आए, वो छाया कहाँ है। जब मैं इन बातों को ढूंढने और समझने लगा तो पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो, और जब मैं गहराई में जब वहां पर गया तो जुने करार में कहता है मेरे प्रियो कि कोई भी मनुष्य आप कहोगे अरे भाइयों, मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बना के रखा है। हालेलुया। क्या वहां पर कोई जा सकता है क्या? पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को मूसा के द्वारा मेरे प्रिय 3 जगह को इस पृथ्वी के ऊपर एक भवन बनाकर वहां पर प्रभु ने क्या कि वहां पर जा सकता है। कलाम पाक कहता है मेरे प्रियो कि वहां पर भी कोई नहीं जा सकता है। तो फिर यहाँ पर इतना सामर्थ्य के साथ में भजन की किताब के अंदर जो दावीद नबी ऐसा कहता है कि जो कोई भी नहीं, वहां पर तो शास्त्री भी जाने के लिए मेरे प्रिय हिचकिचाहट करते थे, इस याजक भी जाने के लिए मेरे प्रिय वहां पर पश्चाताप और मेरे प्रिय बलि चढ़ाते थे कि कोई भी नहीं जा सकता है उस जगह को साफ करने के लिए। इसीलिए पवित्र शास्त्र में कहता है कलाम पाक में कि इस बातों को बड़े गौर से देखो कि परमेश्वर आपको पवित्र स्थान जो इस धरती पर बना कर रखा उस जगह पर जाएंगे तो वहां पर मनुष्य जल के कोयला राख हो जाएगा। फिर ये कौन सा जगह है जहां पर कलाम में पाक कहते हैं कि जो कोई, हालेलुया, कोई भी नहीं जा सकता। फिर मैं और कोशिश और समझ को अपने बढ़ा के प्रभु के चरणों में जब बैठा तो वहां पर पवित्र शास्त्र में एक वचन को जब मैं देखा कि यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। जब इन बातों को मैंने सुना तो मैं इस बातों के ऊपर अधिक ध्यान लगाया। जब प्रभु के इस बातों को मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर कहता है जो कोई परमेश्वर के
जो कोई परमप्रधान परमेश्वर के सानिध्य में छाया में आना चाहता है, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। तो जब यह वचन कहता है आदि में वचन था, जो इस वचन के आदि आएगा, जो कोई इस वचन के शब्दों के आड़े में सानिध्य में आएगा, जो कोई इस वचन के मेरे प्रियो अनुकरण करेगा और उसके अनुसार मेरे प्रियो अपना जीवन को ले चलेगा, उसे कलाम पाक कहता है कि यह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। प्रेज़ गॉड कि हमें परमेश्वर दिखाते कि सानिध्य कहाँ है। जो सानिध्य को हम ढूंढते हैं, तो ढूंढने में हमने अब से पहले ही कहा था कि जिसने सवाल किया है वही जवाब देता है और वचन उसकी सानिध्य है। क्योंकि आज हम आपसे कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत मिन्नतें मानते हैं, बहुत मेरे प्रिय वहां पर हम ना भेंट चढ़ाते हैं, और तो हम क्या खुदा के वचन के अधीन आते हैं? अगर हम खुदा के वचन ही के अधीन नहीं आएंगे, जो सुरक्षा की जो मेरे प्रिय गढ़ पहरे में ही नहीं आएंगे, तो हम जो सब करते हैं वो सब हमारे लिए क्या है? कोई मायने नहीं है। हम सब करने से पहले हम उस खुदा के अधीन तो आओ। इसीलिए पवित्र शास्त्र यहोशू का किताब उसका पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन को आप पढ़ लेना। जोशुआ पहला अध्याय उसका 5वां वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहाँ पर कलाम पाक में जो यहोशू की किताब में परमेश्वर जो यहोशू से और आपसे और मुझसे भी ये कलाम के बारे में बात करता है। ये कलाम मुझसे भी बात करता है, आपसे भी बात करता है। आप पूछेंगे क्यों ये मुझसे भी बातें करता है, तो आप इब्रानी का किताब उसका 13:5 पढ़ना नहीं, आप घर में बैठे हुए लोग जो मुझे सुनेंगे वो पढ़ लेना। 8 वचन कहता है 13:8 में, तो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का शब्द नहीं बदलता, उसने जो उनसे कहा ना वही आपसे कह रहा है। जो उनके साथ जो चला ना वही आपके साथ चलना चाहता है। जो उनको अपनी पनाह में लिया ना वही आपको ऊपर पनाह रखना चाहता है। जो मेरे प्रिय सानिध्य उनके साथ में लेकर उनको हर आफत से बचाया, वो आपको बचाना चाहता है। इसीलिए कलाम पाक कहता है यहोशू से उसके पहला अध्याय उसका 5वां वचन में कि तेरे सामने किसी का भी कोई भी टिकाव नहीं टिकेगा, कोई तेरे सामने टिक और ना खड़ पाएगा। आगे, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे परमेश्वर एक गवाह की रीति से हमको मनुष्य के साथ में कैसे था, मूसा जो परमेश्वर के आज्ञा को पालता था, उसीलिए पवित्र शास्त्र में मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाओं को लिखने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसीलिए कलाम पाक बोलता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आपके संग, मेरे संग, और भूतकाल में जो मेरे प्रिय मूसा के साथ जो था वो यहोशू के साथ साथ भी चलेगा। ये प्रभु मनुष्य के साथ में करार कर रहा है, क्योंकि जो मेरे सानिध्य में आता है उनको मैं अपने सानिध्य में लेकर उनके साथ साथ होगा। आगे, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। 6 इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ देश को देने का वादा मैंने, शपथ मैंने, करार मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। 7 इतना हो कि तू हियाव बांध कर
और बहुत दृढ़ और होकर बहुत हिम्मत और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो आज्ञा मैंने मेरे दास मूसा के द्वारा, तुझे दी है, जो वचन मैंने मेरे दास मूसा को दिया था और मूसा ने जो तुझे दिया था, उन सब के अनुसार उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना। करने में तो चौकसी करना। ये मेरा नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर कह रहा है कि वचन के अधीन जब आओगे तो तुम सर्वशक्तिमान के छाया में रह पाओगे, और जहां तुम जाओगे वहां पर उसकी छाया का ठिकाना तुम पाओगे। हालेलुया। कोई आफत, कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई भी तुम्हारे पर नहीं आएगा। इसलिए कलाम पाक कहता है कि जो मेरे दास तेरे मूसा ने जो तुझे आज्ञा दी है उसको पालने में चौकसी करना। और उससे न तो दाहिने मुड़ना, न उससे दाएं मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा। तो यहाँ पर दाएं और बाएं क्यों कहता है कलाम पाक? दाएं और बाएं मनुष्य का फितरत नहीं है। दाएं और बाएं जिसको परमेश्वर ने अधिकार के साथ कहा कि अब तू पेट के बल चलेगा और पृथ्वी के ऊपर तू रेंगते हुए भागेगा, वो सर की चाल है। ऐसा चलना, वैसे नहीं चलना बोलता है। कभी वचन को इस तरफ है ना, मेरा आशीष का जीवन अच्छा है तो मैं वचन को समझ कर चलूंगा, मेरा तकलीफ का जीवन है तो मैं संसार को देखकर चलूंगा, ऐसा नहीं। एक ही चाल चल, परमेश्वर के शब्द को मान्यता देना, उसके अधीन हो तो पूरा अधीन हो, पल भर इधर पल भर उधर नहीं जाना। प्रेज़ गॉड। उसके शब्दों पर आपको एतबार हो, यकीन हो, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं है, ये परमात्मा का, ये परमेश्वर का शब्द है, और वो अपने शब्दों को बहुत मान सम्मानित करता है। और जिसने कहा कि जो मेरे छाये में आएगा मैं उसका जीवन भर उसका मैं ठिकाना और उसके साथ साथ चलूंगा देता है। तब जहां जहां तू जाएगा, तब तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। तेरा काम सफल होगा। हम आगे जा बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा शब्द कहते हैं। उसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर ये पवित्र शास्त्र कलाम पाक जो भजन का किताब 91:91 कहता है, जो कोई सर्वशक्तिमान, जो कोई परमप्रधान परमेश्वर के साए में आना चाहता है, अब आना मेरी चाहत होना चाहिए, आना मेरी खुद की तमन्ना होना चाहिए। जब तुम उसके सानिध्य में आओगे, उसकी छाया में आओगे, आप उसके सामर्थ का अनुभव खोलेंगे। प्रेज़ गॉड। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी भेजेंगे। प्रिय परमेश्वर और ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में तेरे भक्त लोगों के लिए जो आज आपके सुसमाचार को हमने ले आए राजा, इस वचन के द्वारा तो लोगों के मन को तब्दील कर और तेरे करीब आने के लिए उनको मौका और खुदावा पर मुसाइर कर। उनके जीवन पर तो अपना हक और अधिकार ले। जितनों ने तेरे शब्दों को सुने उतनों पर तेरी महिमा हो। ईश्वर के नाम से जो रोगी है वो चंगे पाए, जो बेचैन है वो शांति पाए, जो रूहे पाक से जो मेरे प्रियो जो वंचित है वो और पवित्रता में खुदावा बढ़े। ईश्वर के नाम से प्रार्थना करो मैं, आमीन।